बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ईओपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन मुतवज्जे हों, पेंशन और ग्रेजुइटी कैसे मालूम की जा सकती है और पेंशनर्स का मेडिकल अलाउंस कैसे निकाला जाता है। तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। पेंशन और ग्रेजुइटी जो है उसे कैसे मालूम किया जा सकता है और पेंशनर्स का जो मेडिकल अलाउंस है वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेशन ऑफ पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, कैलकुलेशन ऑफ मेडिकल अलाउंस और रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन, ये चारों टॉपिक जो है इन पर बात करेंगे और इनको कैसे मालूम किया जाता है तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। फिर में हम पेंशन डबल होना किसे कहते हैं और रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन कैसे होती है ये जानने की कोशिश करेंगे। फ़र्ज़ करें कि एक मुलाजिम है जिनकी बेसिक पे है 41,230 रुपये और इनकी जो एज है वो है 60 ईयर और इनकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो है 27 साल और डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है इनकी 5/1/2023 है। अब हम इनकी पेंशन निकालने के लिए कम्यूट करना देखेंगे कि कितनी कम्यूट होती है पेंशन और फिर इसके बाद मेडिकल अलाउंस और मंथली पेंशन जो कि इनके बैंक अकाउंट में आएगी वो नहीं बनेगी। और इसके बाद हम देखेंगे कि रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन। अब हम फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे और अब हम इनकी ग्रॉस पेंशन निकालेंगे। तो ये जो ग्रॉस पेंशन है ये बेसिक पे का 70% होती है और इसको मालूम करने के लिए फार्मूला है ग्रॉस पेंशन इज इक्वल टू बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 70% मल्टीप्लाई बाय क्वालिफाइंग सर्विस और आवर 30। तो ये फार्मूला है जिसकी मदद से हम ग्रॉस पेंशन मालूम कर सकते हैं। हम फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इन पेंशनर की जो ग्रॉस पेंशन है वो मालूम करेंगे। बेसिक पे है इनकी 41,230 रुपये, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 70/100 के साथ और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे सर्विस जो है इनकी 27/30 के साथ। तो हमारे पास ग्रॉस पेंशन निकल आएगी 25,974 रुपये 90 पैसे। तो ये है इन पेंशनर की ग्रॉस पेंशन जो कि हमने फार्मूले की मदद से मालूम की। ग्रॉस पेंशन के दो हिस्से होंगे 65% और 35%। 65% जो है वो पेंशनर को जो मंथली पेंशन की शक्ल में उसके अकाउंट में मुंतकिल होती है वो होती है 65% और तमाम इजाफे एडमिसिबल होते हैं और 35% कम्यूट होगी। और ये जो पेंशनर्स को ग्रेजुइटी लमसम अमाउंट मिलती है ये 35% से ही मिलती है। ये जो पेंशनर को ग्रेजुइटी लमसम अमाउंट मिलती है ये 35% से ही मिलती है। और वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास 65% का जो निकलेगा वो है 16,883 रुपये और 69 पैसे। और इसी तरह 35% का हमारे पास वैल्यूज़ पुट करने के बाद आएगा 90,091 रुपये और 22 पैसे। 5% निकालने के लिए हमने ग्रॉस पेंशन को मल्टीप्लाई कर दिया है 65% के साथ और 35% निकालने के लिए हमने ग्रॉस पेंशन को 35/100 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो हमारे पास आ गया है 90,091 रुपये 22 पैसे। अब हम मेडिकल अलाउंस और पेंशन इंक्रीजेस निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि 65% के लिए जो पेंशन इंक्रीजेस होंगे वो किस तरह से निकलेंगे। और ये जो पंजाब फेडरल और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं रिटायर होंगे इनको 1 जुलाई 2021 के बाद जो रिटायर होंगे इनकी पेंशन इंक्रीजेस जो हैं वो एडमिसिबल होंगी।
2011 में ये 15% और 2015 ये है 7.5% और 2022 में है ये 15%। जबकि जो सिंध से गवर्नमेंट मुलाजिम हैं जो रिटायर होंगे 1 जुलाई 2022 के बाद इनके पिछले तमाम इंक्रीज़ ख़त्म करके 2022 के लिए 63.5% एडमिसिबल इंक्रीज़ मिलेंगे। इस तरह से अगर केपीके में देखें तो केपीके में पिछले तमाम इंक्रीज़ ख़त्म करके सिर्फ 2022 के लिए 15% इंक्रीज़ एडमिसिबल किया गया है। पंजाब में 2011 का 15% और 2015 का 7.5% और 2022 का 15%। जिनकी पेंशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं इनका ताल्लुक़ है पंजाब के साथ, तो इनको मिलेगा 2011 में 15%, 2015 में 7.5% और 2022 में 15%। तो इनमें हम वैल्यूज़ जो हैं उनको पुट करेंगे। 16,883.69 मल्टीप्लाई हम इसको कर देंगे 15% के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2533 रुपये। और अब हम 2015 का 7.5% निकालेंगे। निकालने के लिए हम सबसे पहले 2533 रुपये में 16,883 रुपये जमा कर देंगे। 2533 में जब हम 16,883 को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19,417 रुपये। तो अब इसका हम 7.5% निकालेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5% के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1456 रुपये। और अब हम 2022 का 15% निकालेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 1456 में 19,417 रुपये को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 20,873 रुपये। 156 रुपये में जब हम 19,417 रुपये जमा करेंगे तो हमारे पास 20,873 रुपये आ जाएंगे। इसका हम निकालेंगे 15%, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15% के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 3130 रुपये 95 पैसे। तो अब हम इसमें ये जो 20,873 रुपये है इसमें 3130 रुपये को जमा कर देंगे। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24,003 रुपये 95 पैसे। तो ये आ गई है नेट पेंशन। 5% पर ये है 16,883 रुपये 69 पैसे और 35% पर ये है 9,091 रुपये 22 पैसे। निकालेंगे मेडिकल अलाउंस 2010 और 2015 का। कैलकुलेशन ऑफ मेडिकल अलाउंस 2010 का निकालेंगे 25% था और 2015 में ये मज़ीद बढ़ाकर 25% कर दिया गया। सबसे पहले 2010 का निकालते हैं। 16,883 रुपये 69 पैसे जो हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25% के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 4,221 रुपये। और 2015 का मालूम करेंगे और इसके लिए हम 4,221 रुपये को मल्टीप्लाई कर देंगे 25% के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1055। अब हम 4,221 रुपये में 1,055 रुपये जमा कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5,276 रुपये, जो कि है पेंशनर का जिनकी हम पेंशन मालूम कर रहे हैं उनका मेडिकल अलाउंस। यहाँ पर जो इनकी पेंशन बनी थी इंक्रीज़ के साथ वो थी 24,003 रुपये 95 पैसे। तो अब इसमें हम मेडिकल अलाउंस को जमा कर देंगे, तो हमारे पास पेंशनर की जो मंथली पेंशन है जो कि वो माहाना की बुनियाद पर हर महीने बैंक से निकलवाते हैं वो हमें मालूम हो जाएगी। हम ये मालूम करेंगे कि ग्रेजुइटी जो है वो कितनी बनेगी और फिर ये जानेंगे कि इनकी पेंशन जो है वो किस तारीख को रिस्टोर होगी, बहाल होगी।
ग्रेजुइटी जो है वो कैसे निकाली जाती है? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। 65% का इजाफा लगने के बाद और मेडिकल अलाउंस इसमें ऐड करने के बाद जो पेंशन थी मंथली वो बनी थी 29,279 रुपये 95 पैसे। तो अब हम क्या करेंगे, 65% का निकालेंगे और जो 35% है यही तो ग्रेजुइटी निकालने के काम आती है। ऑफ पेंशन मालूम करेंगे 91 रुपये 22 पैसे में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे एज रेट के साथ। क्योंकि मंथली है इसलिए हम इसको 12 से ज़रब देंगे। करने के लिए जो एज रेट लागू है वो सितंबर 2001 से नेक्स्ट पता नहीं कब चेंज होती है। तो जिन पेंशनर की हम पेंशन मालूम कर रहे थे इनकी एज है 60 ईयर्स। फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन यानी कि ग्रेजुइटी निकालेंगे। 9091.22 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12.3719 के साथ। ये है एज रेट जो कि 60 ईयर का है। तो हमारे पास कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मालूम हो जाएगी 13,49,707 रुपये। ये है ग्रेजुइटी। इसको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन और ग्रेजुइटी भी कहते हैं। जीपी फंड की रकम और लिव इन कैशमेंट की जो रकम होती है वो इसके अलावा होती है। अब हम देखेंगे कि रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन और डेट ऑफ रिटायरमेंट प्लस एज रेट। ये जो पेंशनर हैं ये 5 जनवरी 2023 को रिटायर हुए हैं। तो इनका एज रेट है 12.3719। इशारिये के बाद 3 है, अगर 5 होता तो इसको हम 13 तस्वर करते, लेकिन अभी ये 3 है तो इसलिए हम इसको 12 ही रहने देंगे। तो अब इसको हम डेट ऑफ रिटायरमेंट में जमा कर देंगे। में रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन की जो डेट है, पेंशन बहाली की तारीख मालूम हो जाएगी। आपने बस करना ये है कि डेट ऑफ रिटायरमेंट में एज रेट को जमा कर देना है। फ़र्ज़ करें कि अगर मुलाजिम की उम्र 55 साल है और वो 55 साल की उम्र में रिटायर हुए हैं, कि रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन कब होगी, यानी कि इनकी पेंशन बहाल कब होगी। तो 55 साल का जो एज रेट है वो है 15.1478। तो यहाँ पर बस एज रेट का चेंज आएगा, करना आपने सेम ही है। 5/1/2023 को ये रिटायर हुए थे 55 साल की एज में, तो इसमें हम 15 जो है वो ऐड कर देंगे। तो हम पर आ जाएगी पेंशन बहाली की तारीख 5/1/2038। इससे पहले हमने 60 साल के एज रेट की डेट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन मालूम की और फिर उसके बाद हमने 55 साल के एज रेट की डेट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन मालूम की है। तो इस तारीख को पेंशनर की पेंशन बहाल हो जाएगी। तो इसी फार्मूले के तहत आप अपनी पेंशन की भी डेट मालूम कर सकते हैं। बहाली की तारीख आप इसको बआसानी से मालूम कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट में रेट जो है उसको जमा कर देना है। सिर्फ आपने ये देखना है कि अगर आप 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले रहे हैं तो आपने 60 साल का एज रेट जो है इसमें जमा कर देना है। अगर आप 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं तो आपने 55 साल का एज रेट इसमें ऐड कर देना है। तो आपको अपनी बहाली पेंशन की तारीख जो है वो मालूम हो जाएगी, डेट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन। तो आज की इस वीडियो में हमने कैलकुलेशन ऑफ पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, कैलकुलेशन ऑफ मेडिकल अलाउंस, रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन, तो आज की इस वीडियो में हमने ये चारों चीज़ें मालूम की हैं और इनको मालूम करना सीखा है और आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंफॉर्मेटिव वीडियो है ताकि सबके काम आ सके।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।